चलिए स्टार्ट किया जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का क्लास के लिए एक बार फिर से होली के बाद आप लोगों का क्लास आज स्टार्ट हो रहा है। आप लोग को चल रहा था जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, सिंटेक्स का जो चैप्टर चल रहा था, उसी में आगे हम कुछ रूल्स को आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ रूल्स आपको हम लिखाए थे और उसके आगे जो है आज हम कुछ रूल्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना है और जहां पर समझने में दिक्कत हो वहां पर जरूर आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला रूल आज के लिए कहता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर होगा लेकिन उसके बाद या उसके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम आप लोग को सेंटेंस पढ़ाए थे। सेंटेंस में बताए थे कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कुछ याद आया? कुछ याद है? बताए थे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ ध्यान में है? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने हैं? अब यहाँ बात आई ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम बताए थे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसमें ब्लेस, कर, स्प्रे एंड विश। कुछ याद आया? ब्लेस, कर, स्प्रे एंड विश। अगर बात हो ब्लेस, कर, स्प्रे एंड विश की तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जब कभी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पर जब वर्ब आएगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। यानी V1 नहीं होता है प्लूरल। प्लूरल और सिंगुलर वर्ब पहले क्या होता है? प्लूरल। और जब इसमें यस या यस लगता है तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। ये नहीं होता है। चलिए तब यहाँ पर देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल में भी लिखाए होंगे गॉड सेव माई फ्रेंड या ब्रदर, जो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गॉड क्या है? सिंगुलर है। गॉड क्या है? सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। यस नहीं लगल है? यस नहीं लगा है जी। तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला मार्क्स दीजिएगा तब सही हो जाएगा। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये पड़ता है। तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा गॉड सेव माई ब्रदर। लिखिएगा, सब नोट कीजिए, नोट कीजिए। गॉड सेव माई ब्रदर। ठीक है, आगे भी और एग्जांपल लिख सकते हैं। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एग्जाम्पल आपके सामने 2 को दे दिए हैं। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। हमारी दोस्ती हजारों साल तक चले। हमारी दोस्ती हजारों साल तक चले यानी कि लंबी चले। लंबी चले का मतलब हजारों साल, है ना। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। गाना सुने हैं ने? नहीं सुने हैं? बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा फटाफट। चलिए नेक्स्ट अगला देखिएगा। यदि 2 सिंगुलर नाउन्स, 2 को कैसा नाउन हो? सिंगुलर नाउन्स हो। कैसा नाउन्स हो? सिंगुलर हो और एंड से जुड़ के रहेगा। एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। जब एंड से जुड़ेगा तब कौन जुड़ेगा? एंड से जुड़ेगा तब। लिखो जल्दी नोट करो। एंड से जुड़ेगा तब कौन जुड़ेगा? तब एंड से। जैसे 2 गो किसी का नाम ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 2 गो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर। जैसे 2 गो नाम ले लीजिए, मान लिया जाए। जैसे मान लिया राम एंड सोहन या मोहन, कुछ भी ले लिए तो 2 को सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? तो 2 को जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और एंड से जुड़ेगा, क्या चीज से जुड़ेगा? तो एंड से जुड़ेगा तो आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो राम एंड सोहन आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। आर प्लेइंग, आर गोइंग, जो देना दे दीजिए। एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है। राम और सोहन खेल रहे हैं, राम और सोहन पढ़ रहे हैं, राम और सोहन नाच रहे हैं, जो देना दे दीजिए। है समझ में? एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला कहता है पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स का मतलब जो एक साथ मिल के रहे। जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड करी, कमिंग एंड गोइंग, स्लो एंड स्टडी। ये सब ऐसा शब्द रहेगा, ऐसा वाक्य रहेगा तो आपको समझना है कि इससे एक ही वस्तु का बोध होता है। कितने वस्तु का बोध होता है? एक ही वस्तु का बोध होता है। जैसे अब यहाँ पर बोले ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड रोटी और मक्खन, रोटी और राइस एंड करी, चावल और दाल, चावल और दाल। उसके बाद क्या है? कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, स्लो एंड स्टडी,
धीमा और लगातार, धीमा और लगातार, ये सब शब्द जो है एक ही भाव को दर्शाता है। एक ही भाव को जब दर्शाएगा तो क्या वर्ब लेगा, कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल लिखिएगा, लाइए मिटाने वाला एग्जाम्पल लिखा देते हैं, लिख लीजिए नहीं तो। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। ब्रेड एंड बटर इज लगेगा, मेन यहाँ फोकस यहाँ इज पर है कि ब्रेड एंड बटर। यहाँ पर देखिए दो गो है, एंड से पेयर वर्ड ही बना है। कैसा वर्ड बना है, पेयर वर्ड। तो पेयर वर्ड बना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया और इस सिंगुलर वर्ब को लेगा। कैसा वर्ब को लेगा, सिंगुलर वर्ब को लेगा। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश लिख दो या ब्रेकफास्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखिएगा। FAVOURIOT ना, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर ऐसे में एंड से जुड़ा होगा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में जब प्रयुक्त होगा तो उस स्थिति में है ना प्लुरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, प्लुरल वर्ब लेगा। जब अनकाउंटेबल हो, कैसा हो, अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी हम लोग जो है गिन सकते हैं नहीं, नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देखिएगा टाइम एंड टाइड, एग्जाम्पल में इसका लिखिएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, वेट फॉर नो मैन। कहता है समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लुरल, ये सिंगुलर जैसा लग रहा है कि एक के पेयर वर्ड, लेकिन नहीं, प्लुरल का काम कर रहा है। इसके बाद आने वाला वर्ब भी क्या है, प्लुरल वर्ब है। कैसा वर्ब है, प्लुरल वर्ब। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, समय और गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला कहता है पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। फैमिली रिलेशन का मतलब जो वैसा शब्द हो जिसमें फैमिली की बात हो, जैसे माई फादर एंड मदर, मेरे मम्मी और पापा। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, अब ये प्लुरल हो गया। क्या हो गया, प्लुरल। क्या हो गया, प्लुरल। मेरे पिता और माता, तो मेरे पिता और माता, तो यहाँ पर प्लुरल हो गया, तो क्या माना जाएगा, प्लुरल माना जाएगा। और इसके साथ कैसा वर्ब लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लुरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लुरल वर्ब। यहाँ पर आगे लिख लीजिए, प्लुरल माना जाता है और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसी में लिखिए, तो इसमें प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, इसी में लिखिए, और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लुरल माना जाता है और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल लगेगा। तो माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ मी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ मी। माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी। लिखिए, माई फादर एंड मदर आर प्राउड ऑफ मी। लिखें, चलिए लिख लिए।
अब आगे देखिएगा कुछ और। देखिए कहता है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है, तथा पहला सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ रहे और या तो क्या लगा हुआ रहे? पोसेसिव एडजेक्टिव लगा रहे। सर पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं समझे। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, और इसके साथ कोई नाउन आता है तो उसी को कहते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई पेन, योर पेन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, है समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव। समझ में आया? तो अगर इस तरह से रहेगा तो उसको जो है सेम व्यक्ति का होगा, मतलब एक के व्यक्ति का बोध होगा, सेम व्यक्ति का बोध होगा। अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे जिससे अगला एग्जाम्पल मिलेगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, कहने का मतलब प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है। एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है। नहीं हो सकता है कि हो सकता है ना? कहता है माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे चाचा भी हैं और गार्जियन भी हैं। हो सकता है कि नहीं? चाचा भी है और गार्जियन भी है, तो एक ही व्यक्ति है जो चाचा भी है और गार्जियन भी, अंकल एंड गार्जियन, तो दोनों से एक ही व्यक्ति का बोध होगा। तो जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। तो अगर यहाँ पर हम लगाएंगे वेयर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज। और यहाँ पर हैव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या लगेगा? हैज। क्या लगेगा? हैज। आया समझ में? तो यही आपको समझ के भरना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कब? जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तब। अब कैसे पता करेंगे कि एक ही व्यक्ति का बोध होगा? तब सिर्फ पहला वाला के साथ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पहला वाला के साथ या तो आर्टिकल लगल रहे और चाहे तो पोसेसिव एडजेक्टिव लगल रहे। यहाँ समझो, या तो आर्टिकल लगा हुआ रहे या तो पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहे, लेकिन किसके साथ? सिर्फ पहला वाला के साथ। किसके साथ? आया समझ में? तो एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा। यहाँ पर लगेगा वाज, यहाँ पर लगेगा हैज। क्या लगेगा? हैज। अब देखिए अगला एग्जाम्पल करें अगला रूल्स में। जैसे रूल नंबर 10 इसी को करते हैं। रूल नंबर 10, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो तथा दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, दोनों के पहले। किसके पहले? दोनों के पहले। तो सेम व्यक्ति का बोध नहीं होता है। सेम व्यक्ति का बोध नहीं होता है, मतलब अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। कैसा व्यक्ति का बोध होता है? अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। तो जब अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा तो कैसा वर्ब लेगा? जल्दी बोलो। प्लुरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा? प्लुरल वर्ब। बस सर नहीं पता चला, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी कर दिया, यहाँ पर खाली द लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर द लगा दिया, यहाँ पर कर दिया माई अंकल एंड माई गार्जियन। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हो गया एगो सेक्रेटरी है, एगो कोची है प्रिंसिपल, एगो सेक्रेटरी है, तो दो आदमी हो गया। कई आदमी हो गया? दो आदमी। तो जब दो आदमी हो गया तो यहाँ पर कैसा वर्ब लगेगा? प्लुरल वर्ब। यहाँ पर क्या लगेगा? वेयर। क्या लगेगा? वेयर। यहाँ पर भी देखो, मेरे अंकल, मेरे चाचा और मेरे गार्जियन, तो मेरे गार्जियन जैसी माई यहाँ पर लगा जी, इसका मतलब एगो मेरे चाचा आए हैं, एगो मेरे जो गार्जियन है वो आए हैं। तो गार्जियन में कोई भी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बड़े वाले चाचा हो सकते हैं, या छोटे वाले चाचा या दादा हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको समझ जाना है कि मेरे चाचा और मेरे गार्जियन जैसी, जब दोनों के साथ लगेगा पोसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल तो वो प्लुरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब रूल समझ में आया? दोनों में लगेगा तो प्लुरल, एक में लगेगा तो सिंगुलर, एक के पहले लगेगा तो सिंगुलर की प्लुरल, एक के पहले लगेगा तो और दोनों पहले लगेगा तो इसके साथ प्लुरल की सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगेगा, प्लुरल लगेगा। आया समझ में? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ऋतिक कुमार नींद मार रहा है, देखो क्या मजा लग रहा है नींद में, जे मजा है सुते में पढ़े में कते मजा आएगा ना। यहाँ पर नींद लगा रहा। चलो यहाँ देखो अगला एग्जांपल के रूप में देखो, आराम से समझो कितना अच्छा। हाँ फैन चल रहा है ऊपर में, आराम से समझिए, हाँ सूत्र रहो तुम। ठीक, चलिए अब देखिएगा, पीछे बैठे से फायदा है ना, आगे वाला 12 कुटेते रहे। ठीक, चलिए एग्जांपल जैसे मान लीजिए, समझ जाता योर, जैसे योर लिख दिया फादर, योर फादर
पापा एंड योर मदर। इसका मतलब दो आदमी हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी प्रकार से यहाँ फादर है, यहाँ मदर है, तो जैसे समझ रहे हैं दो व्यक्ति, तो यहाँ भी वैसी समझिए कि माई माई अगर दो जगह लग गया, इसका मतलब दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। जैसे द टीचर एंड अ स्टूडेंट, इसका मतलब कई आदमी? एक आदमी। द टीचर एंड अ स्टूडेंट मतलब टीचर भी है स्टूडेंट भी है, जैसे हम टीचर भी हैं स्टूडेंट भी है, तो कई आदमी होगा? यही तो फंसा देगा आपको। यहाँ पर खाली लगा देगा द स्टूडेंट, अब देखिए दो आदमी हो गया। द टीचर एंड द स्टूडेंट, ये सब छोटा छोटा बात को याद रखिएगा, गलतियां इसी से होगा। 10वां या इंटर में, ज़्यादा 10वां भी नहीं पूछेगा, ज़्यादा इंटर में पूछता, भरे वाला दे देगा, जैसे हम दे देगा द टीचर एंड स्टूडेंट्स, और इसके बाद खाली स्थान दे देगा, यहाँ पर दे देगा इज और आर। अच्छा ये टीचर है वो स्टूडेंट, दो गो थी है, आर लगा दो, आर लगा के टिक चल आएगा। हम तो सही मारे, कंफर्म नंबर काट लिया, जांचता नहीं है बढ़िया से, इन्हें कहेगा हम नहीं बनाए बढ़िया से, जांचवे नहीं करता बढ़िया से, है ना। तो इसीलिए आपको समझ कर आना है कि अगर यहाँ पर दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, दोनों जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ तब प्लूरल, एक जगह आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तब सिंगुलर। एनी प्रॉब्लम? चलिए इसको भी छापिए, रूल नंबर 10।